फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1985 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो 1985 किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर बम्बई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नमस्कार साथियों, क्विक रिवीजन सीरीज में आज का टॉपिक है नरमपंथी यानी कि उदारवादी चरण 1885 से 1905 का टॉपिक है। इसमें जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न का संग्रह है। तो आइए फटाफट अंदाज में सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वाइसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीयों का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने का विवश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, इसका राइट आंसर होगा 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा आंसर भी सही है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने ही करा था। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर होगा देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेशन और प्रयुक्त सभी, यानी कि ये ऊपर के जो भी 3 ऑप्शन हैं ये सबके सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर होगा 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वाइसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर होगा लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू किया गया था? ये 1878 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बिल विवाद किस वाइसराय के कार्यकाल में उभरा था? इसका राइट आंसर होगा रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पे नहीं जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किस वर्ष की गई थी? 1885 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नरमपंथी में नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक राइट आंसर होगा असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ से? तो ये शहरी क्षेत्र से थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पे क्रमवार सजाइए। तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे इंडियन एसोसिएशन होगा, थर्ड नंबर पे इंडियन लीग होगा और फोर्थ नंबर पे मद्रास महाजन सभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? इसका राइट आंसर होगा जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर होगा लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रानड़े ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इस पे विचार करना आपको। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये गलत है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई, ये सही है आपका। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 और 3 यानी कि सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? इसका राइट आंसर होगा दी डक्कन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर होगा द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए। सूची 1 में संस्था है, सूची 2 में स्थापना वर्ष है। पहला है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसका राइट आंसर होगा 1843। दूसरा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये होगा 1852 में। तीसरा है पूना सार्वजनिक सभा जो कि 1876 में हुआ। फोर्थ है इंडियन एसोसिएशन जो कि 1876 में हुआ। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए सूची 1 और सूची 2 के साथ। पहला है मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ। दूसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। तीसरा है इंडियन एसोसिएशन 1876 में और चौथा है कांग्रेस जो कि 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इसका राइट आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करें। सूची 1 में कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और सूची 2 में प्रतिपादक है। पहला है रहस्यमय उद्गम
ये पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा था। दूसरा है थियोसोफिस्टो की योजना, ये एनी बेसेंट के द्वारा। तीसरा है डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चौथा है सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, ये लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक हैं। पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा है हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। तीसरा है इंडिया टुडे, इसका राइट आंसर होगा आर.पी. दत्त। नेक्स्ट है आपका 1857, जो कि एस.एन. सेन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसका राइट आंसर होगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, इसका राइट आंसर होगा वेडरवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है, इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई, इसका राइट आंसर होगा डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, इसका राइट आंसर होगा एग्लिन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे, इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खां, हैदराबाद के नवाब, बनारस के राजा शिव प्रसाद और दिनसा मानकजी पेटिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, इसका राइट आंसर होगा प्रार्थना, याचना व विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी, इसका राइट आंसर होगा उग्रवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी, इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है, इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, इसका राइट आंसर होगा एल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियासत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले, इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया, इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की, इसका राइट आंसर होगा अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर होगा 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की, इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था, इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता
इनमें शामिल थे? इसका राइट आंसर होगा आरपी दत्त। साथियों, तो इतने कम समय में हमने 72 क्वेश्चंस को देखा, तो कमेंट कर निश्चित बताएं कितना आपका आंसर सही हुआ। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।